इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा में हम देखते हैं कि तारुका, जो कभी देवी पार्वती की भक्त थी, धीरे धीरे अहंकार और शक्ति की भूख में इतनी डूब जाती है कि वह स्वयं को देवी से भी अधिक शक्तिशाली मानने लगती है। कथा की शुरुआत होती है जब तारुका देवी पार्वती के सामने कहती है, जब तक मैं अपने वन में हूं, यहाँ की शिव मैं हूं, आप मुझसे मेरा पद और मेरी शक्तियां नहीं छीन सकती। यह कथन स्वयं अहंकार का प्रतीक बन जाता है, क्योंकि तारुका भूल चुकी थी कि शक्ति का स्रोत सदैव भक्ति और समर्पण में होता है, न कि विरोध और अभिमान में। देवी पार्वती उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तारुका का मन अब विचलित हो चुका था। वह महादेव पर आरोप लगाती है कि वह देवी को भ्रमित कर रहे हैं। देवी पार्वती उसे शांत स्वर में समझाने का प्रयास करती हैं, किंतु तारुका कहती है कि अब वह नहीं रुकेगी और असंभव को संभव करके दिखाएगी। वह अपने वन तारुका वन को देवताओं के लोक से भी महान बनाने का संकल्प लेती है। वह कहती है कि अब वह एक ऐसा घर बनाएगी जो कैलाश से भी अधिक योग्य होगा और जहां वह स्वयं गृहस्वामिनी कहलाएगी, जबकि देवी कैलाश की दासी होंगी। यह शब्द देवी पार्वती को भीतर तक झकझोर देते हैं, लेकिन वे फिर भी धैर्य बनाए रखती हैं। देवी उसे समझाती हैं कि कैलाश उनका घर है, जहां प्रेम, भक्ति और संतुलन का वास है, किंतु तारुका इसे देवी की कमजोरी मान लेती है और कहती है कि आप कैलाश की सेविका हैं, स्वामिनी नहीं। वह अपने भीतर देवीत्व का भ्रम पाल लेती है और कहती है कि वह ऐसी देवी बनेगी जिसके पास तीनों लोक होंगे, जिसका घर स्वयं जगत का केंद्र होगा। वह दावा करती है कि जब भी देवी की आंखें खुलेंगी, उन्हें वही अपने द्वार पर पाएंगी, क्योंकि तारुका अब उनकी भक्ति नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा करेगी। उधर देवलोक में इंद्रदेव को सूचना मिलती है कि तारुकावन अब देवों के लोक की सीमाओं को लांघ रहा है। इंद्रदेव चिंतित हो उठते हैं और महादेव से इस विषय पर बात करते हैं। महादेव कहते हैं कि तारुका का मार्ग अब अज्ञान और अहंकार से भरा है और यह अहंकार ही उसके पतन का कारण बनेगा। इसी बीच तारुका अपने अहंकार में चूर होकर इंद्रलोक पर आक्रमण कर देती है। इंद्रदेव उससे कहते हैं कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है, क्योंकि वह एक साधारण स्त्री है और देवों के विरुद्ध नहीं टिक सकती। लेकिन तारुका अब उस सीमा से पार जा चुकी थी। वह कहती है कि भूल मैंने नहीं, तुमने की है, क्योंकि तुमने भी मुझे एक साधारण स्त्री कहकर अपने पुरुषत्व का गर्व दिखाया। यही वही गलती थी जो कभी उसके पति ने की थी, और अब वही भूल इंद्रदेव दोहरा रहे थे। तारुका कहती है कि अब वह हर उस पुरुष को दंड देगी जो किसी स्त्री को कमतर समझेगा। तारुका और इंद्रदेव के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है। इंद्रदेव अपने वज्र का प्रहार करते हैं, लेकिन तारुका उस पर भी विजय पा लेती है। वह कहती है कि देवी पार्वती के वरदान के अनुसार वह दारुकावन की देवी है और उसका क्षेत्र स्वर्ग के नीचे है, इसलिए देवता उसे पराजित नहीं कर सकते। इंद्रदेव का अभिमान टूट जाता है और वे परास्त होकर वापस लौटते हैं। यह दृश्य समूचे स्वर्ग को हिला देता है। देवगण भयभीत हो उठते हैं, क्योंकि पहली बार किसी मानव स्त्री ने इंद्र को पराजित किया था। सूर्यदेव उससे शांति की अपील करते हैं और कहते हैं कि प्रकृति का संतुलन तभी बना रह सकता है जब वह अपने क्रोध को त्याग दे। लेकिन तारुका का अहंकार अब सीमाओं को लांघ चुका था। वह सूर्यदेव को भी चुनौती देती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें इस वज्र की पीड़ा का स्वाद चखाऊंगी। महादेव और देवी पार्वती ये सब देख रहे होते हैं। महादेव कहते हैं कि दारुका शक्ति के मद में डूब चुकी है और अब वो उसी मार्ग पर चल पड़ी है जिस पर कभी असुर माता दीति चली थी। देवी पार्वती चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें एहसास है कि तारुका अब केवल एक शक्ति नहीं बल्कि विनाश का प्रतीक बन चुकी है। इस बीच ब्रह्मदेव और विष्णु भी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि यह समय है जब देवी पार्वती को स्वयं हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि अब ये केवल तारुका और इंद्र का युद्ध नहीं रहा, बल्कि यह अधर्म और धर्म की लड़ाई बन चुकी है। महादेव कहते हैं कि दारुका अब स्त्री शक्ति के चरम रूप को पाने की राह पर है, स्त्री शक्तिकरण की ओर। लेकिन वो ये नहीं समझ रही कि सच्ची शक्ति नियंत्रण और संतुलन में है, न कि विनाश में। देवी पार्वती उसे पुकारती हैं, दारुका मेरी बात मानो, ये तुम उचित नहीं कर रही। बंद करो ये घातक खेल, अन्यथा सब कुछ हार बैठोगी। लेकिन दारुका अब किसी की नहीं सुनती। वो कहती है कि वो हर देवता की शक्ति छीन लेगी और स्वयं सबसे बड़ी देवी बनेगी। महादेव गंभीर स्वर में कहते हैं, दारुका अब कैलाश आ रही है। देवी पार्वती कहती है कि यह समय है कि उन्हें अपनी शक्ति दिखानी होगी, लेकिन साथ ही करुणा भी बनाए रखनी होगी। महादेव कहते हैं, कमल का पुष्प भी कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ का स्पर्श अपने भीतर नहीं लेता। अर्थात जो व्यक्ति विकारों में रहकर भी अपनी शुद्धता बनाए रखता है, वही पूजनीय होता है। देवी पार्वती यह सुनकर मौन हो जाती हैं और फिर कहती हैं, अब मैं आ रही हूं माता, आपको और कैलाश को महादेव के बंधन से मुक्त करना। जब दारुका कैलाश की ओर बढ़ती है
तो सारा ब्रह्मांड कांप उठता है। देवगण चिंतित है और गणेश तथा कार्तिकेय अपने माता पिता के पास पहुंचते हैं। गणेश कहते हैं, पिताश्री, दारुका तो अब सीधा कैलाश की ओर आ रही है। महादेव कहते हैं, यह उसका अंत नहीं, आरंभ है, क्योंकि अब उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। देवी पार्वती अपने शांत रूप से प्रचंड रूप में परिवर्तित होती हैं। उनके नेत्र अग्नि समान जलने लगते हैं और आकाश में बिजली चमकती है। दारुका उनके सामने आ खड़ी होती है और कहती है, यदि आप मुझे रोकना चाहती हैं तो शब्दों की नहीं, शक्ति की भाषा बोलिए। देवी पार्वती मुस्कुराती हैं और कहती हैं, तुम शक्ति हो, पर मैं आदि शक्ति हूं। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई है और अब वही अंश तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। दारुका प्रहार करती है, पर देवी का प्रत्येक प्रत्याघात उसे पीछे धकेल देता है। महादेव कहते हैं, दारुका को उसके कर्मों का प्रतिफल मिलना ही था, क्योंकि जब शक्ति मर्यादा से बाहर जाती है तब वही विनाश का रूप बन जाती है। देवी पार्वती का प्रचंड रूप दारुका पर हावी हो जाता है। वह अपने त्रिशूल से आकाश को चीरती हैं और कहती है, अब यह संसार जानेगा कि शक्ति का अर्थ क्या है। अहंकार नहीं, संयम है। दारुका अंततः देवी के चरणों में गिर जाती है। वह कहती है, माता, मुझे क्षमा करें, मैं भूल गई थी कि आप ही मेरे अस्तित्व का स्रोत है। देवी पार्वती उसे अपनी करुणा से स्पर्श करती हैं और कहती है, जो भटकता है वह लौट सकता है यदि वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे। दारुका की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, उसका वंश शांत हो जाता है और पुनः प्रकृति के अधीन आ जाता है। महादेव कहते हैं, यह घटना सदा याद रखी जाएगी। जब एक साधारण स्त्री ने देवी बनने की ठानी और फिर उसी देवी ने उसे यह सिखाया कि सच्चा देवीत्व विनम्रता में है, न कि अहंकार में। गणेश और कार्तिकेय अपनी माता के चरणों में झुकते हैं। विष्णु कहते हैं, देवी, आपने पुनः सृष्टि में संतुलन स्थापित किया है। देवी पार्वती कहती है, जब भी कोई शक्ति अपनी मर्यादा भूल जाएगी, मैं किसी न किसी रूप में उसे याद दिलाने अवश्य आऊंगी। महादेव, ब्रह्मा और विष्णु एक स्वर में कहते हैं, जय आदिशक्ति, और समूचा ब्रह्मांड देवी के प्रकाश से आलोकित हो उठता है। दारुका अब पश्चाताप में लीन होकर कहती है कि वह फिर कभी अहंकार के मार्ग पर नहीं चलेगी। इस प्रकार यह कथा न केवल शक्ति और भक्ति की है, बल्कि यह उस शाश्वत सत्य की भी है कि जब स्त्री स्वयं को पहचान लेती है तो वह सृजन और संहार दोनों की अधिष्ठात्री बन जाती है। गणेश और कार्तिकेय अपनी माता के चरणों में झुकते हैं। विष्णु कहते हैं, देवी, आपने पुनः सृष्टि में संतुलन स्थापित किया है। देवी पार्वती कहती है, जब भी कोई शक्ति अपनी मर्यादा भूल जाएगी, मैं किसी न किसी रूप में उसे याद दिलाने अवश्य आऊंगी। महादेव, ब्रह्मा और विष्णु एक स्वर में कहते हैं, जय आदिशक्ति, और समूचा ब्रह्मांड देवी के प्रकाश से आलोकित हो उठता है। दारुका अब पश्चाताप में लीन होकर कहती है कि वह फिर कभी अहंकार के मार्ग पर नहीं चलेगी। इस प्रकार यह कथा न केवल शक्ति और भक्ति की है, बल्कि यह उस शाश्वत सत्य की भी है कि जब स्त्री स्वयं को पहचान लेती है तो वह सृजन और संहार दोनों की अधिष्ठात्री बन जाती है।